अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मैं आप लोगों की जो है ना तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, स्पेशली तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों पहले ही रोनमा होना शुरू हुए हैं और जिसकी वजह से तकरीबन 450 से 800 के करीब जो है ना 22 से 27 साल की उम्र के लड़के लड़कियाँ इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। वो ट्रैप क्या है? वो ट्रैप है तौहीन मज़हब। मतलब तौहीन मज़हब रिसालत का जो हमारे मुल्क में एक संगीन मसला है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा संगीनी मौजूद है और इसकी वजह से ही काफ़ी सारे लोग इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो गए हैं। वो किस तरह से ट्रैप हुए हैं? तो शीरी मज़ारी की जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, वो लॉयर भी हैं। तो उन्होंने अडयाला जेल के बाहर एक न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए कुछ अहम इंकशाफात किए हैं इस ट्रैप के हवाले से, जो स्पेशली तौर पे लड़के और लड़कियों को जो है ट्रैप करके फंसाया गया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब वो जेल में मौजूद हैं। तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के जो केस हैं हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा संगीन मसला है और इससे हमें बचना भी चाहिए। अब ये मामलात स्पेशली तौर पे पंजाब और इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर पेश आए हैं और अभी मज़ीद जगहों पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है कि आया कि वहाँ पे भी इस तरह के लड़के लड़कियों को कहीं ट्रैप करके तौहीन मज़हब रिसालत केस बना के उनको कहीं जेलों में तो नहीं डाला गया है। तो उसकी भी मज़ीद तफ्तीश हो रही है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। स्पेशली तौर पर उन वालिदैन की को मैं आगाह करना चाहूँगा जिनके बच्चे बच्चियाँ जो 22 से 27 साल के हैं और मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं और वालिदैन उन पर नज़र नहीं रखते। हो सकता है उनको कोई ऐसी कॉल रिसीव ना हो रही हो या कोई ऐसी चीज़ उनकी डाटा में या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं किया जा रहा। अभी आप अगर कुछ टाइम पहले चले जाएँ तो फेसबुक के ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे अकाउंट्स के जो बने हुए लोग हैं उनकी तरफ से इस तरह की पोस्टें की जा रही थी कि अगर मेरे अकाउंट के थ्रू अगर आपको कोई ऐसा तौहीन मज़हब रिसालत का कोई भी मवाद अगर आप मेरे अकाउंट से स्पेशली तौर पे ट्रांसफ़र होता है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के अकाउंट्स हैंग करके हैकर्स जो है ना हैक कर रहे हैं और साथ में तौहीन मज़हब का जो मवाद है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरा, अपने बच्चों को पे हमें ये भी नज़र रखनी चाहिए कि आया कि उनको कोई ऐसी टेलीफ़ोनिक कॉल वगैरह जो मोबाइल वगैरह के थ्रू उनको रिसीव हो रही है, जिसमें उनको नौकरी के झांसे वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद फिर सारी जब तफ़सीलात उनसे ले ली जाती हैं, तो फिर उनको ट्रैप करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद फिर उन पे बेजा तशद्दुद किया जाता है। उसके अलावा फिर उनके मोबाइल्स वगैरह में जो है तौहीन मज़हब का जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उस पे एफआईआर दर्ज के उनके ऊपर केस बनता है और उनको जेलों में डाल दिया जाता है, जिसके बाद कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसके बाद फिर आप केस लड़ते रहो, फिर आप वकील हायर करो, ये सब चीज़ें करो। तो ये एक नहायत ही संगीन मसला है और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्पेशली तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ काइंडली इस तरफ थोड़ा-सा मुतवज्जो हों कि इस तरह के मामलात जो हैं वो क्यों हो रहे हैं, इतने संगीन नोयत के और ऐसे-ऐसे लोगों को इस ट्रैप में फँसाया जा रहा है कि जो मतलब हाफ़िज़ कुरान हैं, किसी ने पीएचडी की हुई है, कोई सादात ख़ानदान से है, मतलब इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। ईमान मदारी ने अडयाला जेल के बाहर जो दूसरे दाद-उ-रसी वालिदैन भी पहुँचे हुए थे जिनके बच्चों को इस ट्रैप के अंदर हनी ट्रैप के अंदर फँसाया गया है, उनसे भी थोड़ी बहुत आगाही ली है और उनसे भी जो है ना इंटरव्यू वगैरह लिया गया और ईमान मदारी इस मुतालिक मज़ीद क्या तफ़सीलात बता रही हैं, तो वो भी चल के सुनते हैं। बट मेरी आपसे एक गुज़ारिश है इस चैनल के थ्रू स्पेशली तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले वालिदैन से कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस तरह के किसी भी ट्रैप से बचें। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई भी इस तरह का मवाद आपके पास ट्रांसफ़र होता है तो फौरी तौर पे मुतल्लिक़ा थाने में इत्तला दें, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को बताएँ कि भाई फ़लाँ नंबर से मुझे इस तरह का मवाद आया और इस तरह से मुझे कॉल रिसीव हुई थी, मैं इंटरव्यू के लिए गया था या जो भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा-सा छानबीन कर लें, तहकीक कर लें, उसके बाद ही अपना जो है ना कदम उस तरफ बढ़ाएँ। कहीं ऐसा ना हो तो कि आप इस हनी ट्रैप के अंदर फँसे तो नहीं जा रहे। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं और सुनते हैं कि ईमान मज़ारी इस मुतालिक क्या बताना चाह रही हैं। चलें, देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक यूनिक मसला जो है वो सामने आया और वो ये है कि मजहब को जो है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जो जानें हैं वो खतरे में डाल दी गई और तकरीबन 450 से जायद अफराद जो हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इस वक्त अडियाला और मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, जिनके ऊपर जो है तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको डाला गया और हनी ट्रैप जिसमें कुछ फीमेल्स को भी इस्तेमाल किया गया और कुछ रिपोर्ट भी पेश की गई है। और आज हमारे साथ एडवोकेट मोहतरमा जो है ईमान मज़ारी साहबा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या केस है, ये यूनिक केस सामने आया है और जिससे पता चलता है कि किस तरह नौजवान अफराद के जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कोई हाफिज़ कुरान है और कुछ सादात हैं जो खुद मुसलमान हैं,
उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमात डाले जा रहे हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया गया कि बिजनेस ग्रुप है, क्या डिटेल है इसकी? देखिए, तफसील ये है कि एक पाकिस्तान में लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी बनाया गया था। उसमें बहुत से लोग शामिल है, कुछ वकील है, राजा इमरान खलील, राव अब्दुल रहीम, उसमें मुद्दई होते हैं बहुत से, गजनफर अली, शराज अहमद फारूकी। हमें इनके नाम लेने होंगे और उनके नाम लेकर बात करनी होगी, क्योंकि ये ग्रुप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है और इन इंडिविजुअल्स का ये प्लान होता है, जिस तरह आज आपको सबूतों के साथ दिखाया गया कि औरतों को इस्तेमाल करते हैं, जॉब की लालच देते हैं और हनी ट्रैप करने के और तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर उन बच्चों को पिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है, उधर उनके फ़ोन्स लिए जाते हैं, उन पर बेहिमाना तशद्दुद किया जाता है, उनके फ़ोन्स पर मटीरियल प्लांट किया जाता है। एफआई की जो अफसरान हैं वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विज़ होते हैं और उन फैमिली से फिर 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और जब आप देखते हैं ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके पास इस तरह के पैसे नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने पैसे देकर अपनी रिहाई इंश्योर करवाई है। अच्छा, ये भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने एक्सटॉर्शन मनी दिया था उन पर एफआईआर्स नहीं दर्ज हुए थे और उन्हें छोड़ा गया था। तो ये एक पूरा ग्रुप है, क्योंकि आप सोचें लॉजिकली इस बात को, क्या 800 लोग पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्यों वो सारे इन ग्रुप्स में शामिल होंगे जहां ये सारे मुद्दई शामिल होते हैं? कभी एफआईए या अदालत ने इन मुद्दईयों से पूछा है कि आप कैसे इन सारे ग्रुप्स में 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने होते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम एफआईए के पास गए और हमने रिपोर्ट किया, आप उन ग्रुप्स में क्या कर रहे होते हैं? ये ऑब्वियसली सवाल रेज होता है कि ये ग्रुप्स कौन बना रहा है। और अभी क्योंकि हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया, इंटरनेशनल नंबर्स, वर्चुअल जो नंबर्स इस्तेमाल करते हुए इस तरह के ग्रुप्स बनाकर इस तरह भी ट्रैप किया जाता है कि वो औरत खुद ब्लास्फेमस कंटेंट उस बच्चे के साथ शेयर करती है और वो कहता है, नाउजुबिल्लाह आपने मुझे क्या भेज दिया? तो वो कहती है मैंने तो आपको कुछ नहीं भेजा, मुझे दिखाएं। वो स्क्रीनशॉट लेकर वापस भेजता है और उसके बाद एफआईए या प्राइवेट सिटीजन्स, राव वगैरह उसके घर पे होते हैं उसे उठाने के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। 800 से ज्यादा बच्चे हैं पूरे मुल्क में जो कैद हैं इसी झूठे 800? इल्जाम में। एनसीएचआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आई बिलीव जुलाई या मई 2024 में 700 से ज्यादा बच्चे थे और अभी रिसेंटली और भी एफआईआर्स दर्ज हुए और हैं। मोस्टली मुसलमान है? ऑलमोस्ट ऑल मुसलमान है। अच्छा। कुछ जैसे आपने जिक्र किया, कुछ हाफिज कुरान है, कुछ केमिकल इंजीनियर्स हैं, मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग जो हमारी यूथ है उन्हें इस तरह इंट्रैप किया जा रहा है। और आप देखें कि ये जो ग्रो में शामिल है, राव अब्दुल रहीम, इमरान खलील, शराज अहमद फारूकी, इन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है ये देखने की जरूरत है। इनके कोई करियर्स नहीं थे, इनका लॉ में कहीं और जो वकील है इनका कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कौन है, क्या केस करते हैं। इन्होंने ब्लास्फेमी के इशू को पिक करके झूठे इल्जामात लगाकर अपने नए नए दफातर खोले हैं, 3-3 स्टोरी के, ऐसे ऐसे गाड़ियों में फिरते हैं, ऐसे इन्होंने पैसे कमाए हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी कहती है कि इनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग मशकूक है। हमें कोई आइडिया नहीं है, शायद इन्हें बैरूनी फंडिंग आ रही है या कहीं और से फंडिंग आ रही है। ईमान, ये जो मोस्टली हमने नंबर देखे हैं आज सेम है, एक ही सीरीज है और आखिर में 135 पता नहीं कुछ ऐसे नंबर शेयर होते हैं, तो यानी कि एक ही तरह के नंबर के राब्ते, तो ये चीजें मशकूक नहीं करती? और इससे भी बढ़कर कि जो वो मटेरियल कह रहे हैं कि इन अनकनेक्टेड लोगों ने शेयर किया है, वो एक ही मटेरियल है, सारी तस्वीरें एक हैं, जो वीडियोस हैं वो एग्जैक्टली एक हैं। तो आप लॉजिकली इस बात को सोचें, क्यों अगर किसी ने नाउजुबिल्लाह ये काम करना भी होता, ब्लास्फेमी कमिट भी करनी होती, ये क्या कोइंसिडेंस है या क्या चांसेस हैं, इत्तेफाक है कि सारे एक ही कंटेंट पर ये कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता किसी भी लॉजिकल रीजनेबल बंदे के दिमाग में? चलें, ये जो एक बात जहन में आ रही थी कि आप लोग कह रहे कि जजेस फैसला नहीं कर रहे, इवन के ये भी यहाँ तक सुना गया कि वकील को थ्रेट किया जाता है, जो वकील केसेस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप हिम्मत है आपकी, आप चलो मतलब सामने आई हैं और एक दो दोस्त और सामने है, हादी सामने है, तो मोस्टली तो पाकिस्तान में केसेस को फॉलो करने वाला भी कोई नहीं है। देखिए, यही इसमें दो इश्यूज है ना। एक कि फैमिलीज को एक्सेस टू काउंसिल नहीं होता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते काउंसिल एंगेज करने के लिए, जबकि ये जो दूसरी साइड है इसके पास बहुत से पैसे हैं और ये हर वक्त अदालतों में होते हैं। दूसरी बात कि ये जो तमाम सारे केसेस हैं इनमें जब भी कोई बेल एप्लीकेशन लगी होती है, कोई समात लगी होती है, लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी ने प्रेस रिलीज, वो प्रेस रिलीजेस जारी करती है कि ये वकील हैं, ये इनके नाम है, ये गुस्ताख के वकील है, एलिज्ड का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते और अदालतों में जाकर जजेस को डराते धमकाते हैं।